तो आप हमें अमृता शेरगिल के बारे में बताएं, आप कितना जानती हैं? अमृता शेरगिल का जन्म सर 1913 में हुआ था, और वो हमारी भारतीय जो चित्रकला है, भारतीय चित्रकला की सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्रकार रही है सर। जी जी बिल्कुल, सर्वश्रेष्ठ हाँ, उन चित्रकार है। पर वो शिमला में उनका जन्म, हाँ सर, शिमला में समर हिल्स में उनका जन्म हुआ था, और वहीं पर जो उन्होंने प्राथमिक शिक्षा थी वो वहीं पर उन्होंने ली थी 1929 में। हाँ बीरबल जी, आपका सर, स्वागत है। जी गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो सर अमृता शेरगिल ने अपनी जो बीरबल जी, शुरुआती अमृता शेरगिल शिक्षा थी सुनिए। वो 1929 तक शिमला में ली। हाँ, और शिमला में जो है मतलब आई थी, कब आई थी हाँ आपको सर, पता है? और सर 1934 में वो दोबारा आई थी, फिर 1929 से 1934 में वो चले गए थे, इंग्लैंड चली गई थी, जी जी। और वहां पर उन्होंने महाविश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा ग्रहण की, और फिर उसके बाद वो दोबारा इंडिया आ गई थी। अच्छा। यस सर, और फिर उसके बाद उन पर दो, वहां पर जहाँ पर वो अपनी पढ़ाई के लिए चली गई थी महाविश्वविद्यालय में, वहां पर उन वो, हाँ, वो तैल चित्र भी बनाना सीख गई थी। तैल चित्र में बहुत परफेक्ट थी, वो परफेक्शनिस्ट थी। अच्छा, और उन पर दो महिला चित्रकार थी जिनका गहरा प्रभाव पड़ा था, सिजान और गोगेन। सिजान से तो उन्होंने, नहीं, गोगेन से तो उन्होंने प्राकृतिक चित्रकला में से प्रेरणा ली थी, और सिजान से उन्होंने तैल चित्रों, व्यक्ति चित्रों, इनसे ज्यादा प्रेरणादायक रही थी। उनकी जो गुरु थी वो मानती थी उनको, दो महिला चित्रकार थी। और फिर इसके बाद 28 वर्ष की आयु में वो बीमार होने के कारण उनका देहांत हो गया। वो कहीं पर जाना चाहती थी, किसी फंक्शन में जाना था उनको, और वो जा नहीं पाई थी। उनका प्लान था जाने का, पर तबीयत खराब होने की वजह से, फिर बाद में ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से उनकी डेथ हो गई 28 वर्ष की अल्पायु में, 1941 में सर। हेलो बीरबल। जी सर। हेलो। क्या आप अमृता शेरगिल के बारे में क्या जानते हैं? क्या सर? अमृता शेरगिल के बारे में आप क्या जानते हैं? हेलो। बीरबल जी, मैं पूछ रहा हूँ कि अमृता शेरगिल के बारे में आप क्या जानते हैं? जी उतना विस्तार से हम नहीं जानते हैं, फिर भी ये जानते हैं कि क्या हाँ पता है, वो उसके एक। अलावा जो बचेगा मैं आपको बताऊंगा कि जो और क्या खास जी ये जो चीजें हैं जो ध्यान देने योग्य बातें हैं। जी, वो एक अच्छा आर्टिस्ट थी अमृता शेरगिल। बस यही सब, तो उतना इसके बारे में हम विस्तार से नहीं जानते हैं सर। अच्छा अच्छा। तो सबसे पहले एक बात है, नेहा जी और बीरबल जी, आप ध्यान से सुन लीजिए कि जो सबसे पहली जो है भारतीय चित्रकार जो है, महिला चित्रकार मानी जाती हैं भारत की, वो आपके अमृता शेरगिल हैं, जिनका जन्म यस सर। और इनका कार्यकाल पूछा जाता है कितने वर्षों का था? इनका 28 वर्षों का था। हाँ, 28 28 वर्ष सर। सर और आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज आवाज जब क्लियर। भी आप जैसे सन बता रहे हो और कार्यकाल बता रहे हो, जो भी आप मेन टॉपिक बता रहे हो, उस पर आवाज आपकी कार्यकाल जो म्यूट हो 28 जाती वर्षों का रहा है, ठीक है। है। यस। यस सर। और साथ ही साथ जैसा आपने कहा कि वो जो है अमृता शेरगिल भारत में जो लौटी थी, वो 1934 में लौटी थी। और वो कहाँ रहती थी? वो समर हिल यस सर। रहती थी, आपने कहा था। शिमला। हाँ। तो हाँ, समझ उन्होंने ली, शिमला से। एक दिन क्या कहा था उन्होंने? कला का संबंध आत्मा से है। ये प्रश्न पूछ सकता है, यस सर। प्रश्न कैसे हार्ट पूछ सकता लाइन्स। है कि कला आत्मा का संबंध है, मतलब कला का संबंध आत्मा से है, किसने कहा है? तो आपको पता होगा। अमृता शेरगिल।
और जो मेन क्वेश्चन बन के आता है, हम्म। किस चित्र पॉल गोगा का प्रभाव पड़ा था? अमृता के किस पेंटिंग पर पॉल गोगा का प्रभाव सर पड़ा? आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा है कि अमृता के किस पेंटिंग अर्थात पेंटिंग या चित्र या चित्रकला से पॉल गोग का हाँ, जो 3 महिलाओं का चित्र सर। पॉल गोग का प्रभाव पड़ा था, वो कौन सी पेंटिंग थी? तो मैं बताना चाहूंगा, अछूत अछूत बालिका और बालिका वधू थी। ठीक है, क्या क्या सर? बालिका वधू और अछूत बालिका और बालिका वधू पर जो है पॉल गोग का जो है उसका प्रभाव पड़ा था। ठीक है, अछूत बालिका। पॉल गोग एक महान कलाकार अछूत सर। बारे में पढ़ेंगे, विदेशी कलाकार हैं। तो अमर्त्य सेन के चित्रों पर उनका प्रभाव पड़ा था इन पेंटिंगों में, जिसका पेंटिंग का नाम है यस सर। बालिका वधू। ठीक है, सर पेंटिंग का नाम? अछूत बालिका और बालिका वधू। ठीक है, यस सर, यस सर। उसके बाद उनकी माता का नाम क्या था आपको पता है? मारिया था उनका। और जो यस सर, वो हंगरियन थी। एक प्रसिद्ध कलाकार थी। ठीक है, ये खास पॉइंट है। एक खास एक खास बात और आती है इसमें, अमृता की पेंटिंग में क्या दिखाई देता है आपको पता है? सजीवता सर, चित्रों में सजीवता। दुख दर्द क्या दिखाई सर? देता है। जब वो 1934 में जब भारत आई थी, तो गरीबों की दिन दशा को देखकर उन्होंने अधिकतर पेंटिंग जो है वो दुख दर्द से भरा हुआ बनाई बनाई महिलाओं पर, गरीब महिलाओं पर बनाई थी सर। और उनकी शिक्षा कहाँ हुई है आपको पता है? उनकी शिक्षा सर कहाँ हुई? दोबारा बोला। उनकी शिक्षा जो आदि जानते हो, ठीक है, पेरिस में हुई थी उनकी 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 शिक्षा। हाँ सर, पेरिस में, पता है सर। अगला जो मेन पॉइंट आता है नेहा जी, भारत आगमन पर किस कला का प्रभाव पड़ा? जब वो भारत में आई थी तो उन्हें किस हम्म। कला का प्रभाव पड़ा था कि जो अजंता की गुफा थी यस सर, अजंता की गुफा। 1936 में जो है, बीरबल जी को पूरा डिजाइन करते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ नेहा जी, यस सर, 1936। उनको अजंता के कलाकृतियों से उनको प्रभाव पड़ा था, कलाकृतियों से देखकर वो। ठीक है। ओके, आगे जो मेन अजंता की। पॉइंट है, हेलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। आधे टॉपिक हो रहे क्लियर और आधे नहीं हो रहे। दोबारा रिपीट करूंगा। ओके। तो मैंने ये तो कंफर्म कर दिया कि अजंता 1936 मतलब 1936 में जो है अजंता की कलाकृतियों से वो प्रभावित हुई थी। ओके, यस सर, यस सर। अगला जो एक प्रदर्शनी उन्होंने लगाया था दिल्ली में, प्रदर्शनी के दौरान उनकी भेंट किससे हुई थी आपको पता है? दिल्ली में जो नहीं सर, ये नहीं पता। दिल्ली में प्रदर्शनी के दौरान उनकी भेंट किससे हुई थी? नेहा जी, बीरबल जी, पता नहीं सर, ये बता दो आप। जी सर, फिर से क्वेश्चन बोलिए। मैंने कहा दिल्ली में प्रदर्शनी के दौरान उनकी भेंट किस चित्रकार मतलब किस व्यक्ति से हुई थी? चित्रकार नहीं एमएफ हुसैन से सर। मैं चित्रकार नहीं हूँ वो, और जिससे भेंट हुई थी वो चित्रकार नहीं है। मैं बताना चाहूंगा, आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये ऐसे प्रधानमंत्री ओके हैं जो उन्हें 17 साल के, जो प्रथम जो प्रधानमंत्री नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से जो है उनकी भेंट हुई थी दिल्ली में, जब उन्होंने प्रदर्शनी लगाया था तब। ठीक है, कौन से सन में सर? सन तो नेहा जी और बीबा जी में नहीं पता है, जितना हमें ज्ञात हुआ है वो हमने बताया आपको। सन मुझे क्लियर नहीं है कि किस सन ओके में हुआ सर। था, और ये मैं ऐसे पूछेगा भी नहीं वैसे मेरे हिसाब से। अगला जो प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट बन के आता है, मेन पॉइंट है, बम्बई के किस होटल में इन्होंने प्रदर्शनी लगाई थी?
बम्बई के किस होटल में उन्होंने मतलब चित्रकला प्रदर्शनी लगाई थी? नेहा जी, बीरबल जी सुन पा रहे हैं मेरी प्रश्न बातों को? उनका नाम आप ही बता दो प्लीज। आप ये अब सर समझ में आ रहा है सर, बोलिए। मैंने कहा कि बम्बई में किस होटल में उन्होंने चित्रकला प्रदर्शनी लगाई थी? सर ये टॉपिक क्लियर नहीं है, आप बता दो प्लीज किस होटल में। हाँ, तो बम्बई के जो है ताज होटल में जो है उन्होंने प्रदर्शनी लगाई थी। आपको पता होगा कि ताज कौन सा किस होटल। सर? ताज होटल में जो उन्होंने जो है उन्होंने चित्रकला प्रदर्शनी लगाई थी। ओके सर। ओके, क्लियर। ओके सर। आगे जो हाँ अगला सर, जो ताज पॉइंट होटल। अगला पॉइंट है, जो अंतिम पॉइंट है, उसके बाद हम लोग टाटा करेंगे, क्योंकि लंबा तो हम ओके सर। तो अगला अंतिम जो है टॉपिक यह है कि अमृता शेरगिल अपने चित्रों के माध्यम से क्या खोजने का प्रयास करती थी? क्या खोजने का प्रयास करती थी? मतलब चित्रों में क्या खोजने का प्रयास करती थी? सजीवता, चित्रों की सजीवता। भारत की अंतर यात्मा को जो है भारत की अंतर यात्रा को भारत जो है की। खोजने का प्रयास करती थी। ठीक है, ओके सर। क्लियर। भारत की। भारत की। अंतरात्मा मतलब भारत में जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम हो रही थी, जो भी दिक्कतें हो रही थी, जो भी भावों को जो उतार चढ़ाव हो रहे थे, तो उनकी अंतर आत्मा हम्म। कर रही थी। उनका देहांत हो गया था 1941 में, और उनके जो पति थे वो डॉक्टर थे। हाँ सर, पंजाब से। जी हाँ, पंजाबी थे वो ना। पंजाब से सर। हाँ। तो ये रहा मेन पॉइंट। आई होप ये मेन पॉइंट आपने जाना। और मैं चाहूंगा कि और अब मैं आप लोग से विदा लूं, अगले दिन नए टॉपिक के साथ पुनः मिलूंगा आपसे। सर और नेक्स्ट ओके दिन का सर। सर, हाँ, बताएं एक्सक्यूज मी बताएं आप। सर, नेक्स्ट दिन का टॉपिक पहले बता दीजिए, हम लोग पहले उस पर कुछ देख लेंगे, उसके बाद आप बताइएगा यस तो अच्छा सर। समझ में आएगा। नेक्स्ट के जो यस टॉपिक सर। पहले ही सुबह ही मॉर्निंग टाइम में या फिर मॉर्निंग की दोपहर से पहले ही में आपको अवगत करा दूंगा, ठीक है। ओके ये सर। सर तो जी, उसके बाद हम जो है मैं यूट्यूब पर जो है ऑनलाइन क्लास करने का प्रयास कर रहा हूँ। वही टाइमिंग मैंने लगभग रखा है ओके 7 सर। के आसपास, ठीक है। नो नो 6 के आसपास। आज तो मेरा सफल नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी जो है प्रयास किया। और कोई प्रॉब्लम आ रही है आपने कोई दिक्कत आ रही है आप लोग को? सर और जी तो कुछ नहीं, आप जब भी यूट्यूब पे क्लास लगाओ, थोड़ा सा जो भी मेन टॉपिक हो उसको 2-3 बार जैसे आप रिपीट तो करते हो, उसे थोड़ा स्लो रिपीट करना ताकि नोट करने में प्रॉब्लम ना हो, वो पॉइंट मिस हो जाता है वरना। पुनः बोलिए, आप फिर से बोलिए। सर जो भी आप टॉपिक जैसे मेन टॉपिक के बारे में कोई आप लाइन बताते हो ना, जी, हाँ तो फिर आप उसको 2-3 बार रिपीट तो करते हो। दो पर तीन सर बार थोड़ा रिपीट सा करते करिए। अगर आप, हाँ सर रिपीट आप वैसे भी करते हो तो थोड़ा सा स्लो रिपीट करना सर, ताकि पॉइंट जैसे नोट करती हूँ मैं साथ साथ, तो उसमें प्रॉब्लम ना हो, वो मिस हो जाता है वरना। अच्छा अच्छा, ओके, इस बात का हम विशेष ध्यान देंगे। यस और सर, बस एक रिक्वेस्ट है सर। सही है। ओके, हम टाटा करते हैं। अरे क्या कर रहे हो बेटू? ओके सर। ठीक है सर, ओके। ओके, टाटा बोलो। टाटा सब टाटा। बोलो। टाटा। 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 ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू ओके सर, सर। बाय, गुड नाइट एवरीवन। कैसे कहाँ गया ये?